ठीक है, आज पढ़ने अपन का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। ठीक है, ले दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव टेंस पढ़ना है। ठीक है, इंडेफिनिट हो चुको तो बहुत सिंपल हो चुको तो। ठीक है, कौन सा पढ़ने? नेगेटिव टेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक यानी कि ई वाले टेंस में क्या है, तुम नहीं को प्रयोग करो जे है। ठीक है, नकारात्मक को मतलब का हो नहीं। समझ में आई बात? कल बताओ तो हमने के पहचान कैसे करी जाती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आवे? नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। दूसरा नियम बताया, दूसरी चीज बताई थी हमने, कहा नियम बताया था कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर एस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, बताया था। और क्या बताया था? इस टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ये भी बताया था। दूसरा बताया था कि डू का प्रयोग यू बी दे टू नेम के साथ किया जाता है, यानी कि तुम, बे, हम और दो नाम दिए गए हों, वहाँ पे क्या का प्रयोग किया जाएगा? डू का। ठीक है, और डज का प्रयोग किया जाएगा ही, सी, एट, एनी नाम, यानी एक वचन के साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ ही कल अपन ने पढ़ लिया था क्या? सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब चलते हैं अपन, आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखेंगे अपन इसका स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर को लिखेंगे STR। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पहले नंबर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? क्या है? हाँ, डू डज। गुड, क्या है? डू और डज। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होगा तुम्हारा क्या? इसका स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? इसका मतलब होता है, पहले नंबर बता दूं, इसका मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। इसको डू डज क्या है? ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं क्या? सहायक क्रिया। ये आ गया तुम्हारा मेन वर्ब। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। हाँ, गुड, मुख्य क्रिया। और जे आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी वो क्या करता है, ये आ गया ऑब्जेक्ट। और जे आ गया अदर वर्ड, यानी कि जे उसके भी बाद। ठीक है, अब इसके बाद जे तो हो गया अपना क्या? स्ट्रक्चर।
अब इसके कुछ वाक्य बनाए जाएंगे, वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। जैसे पहला वाक्य दिया गया है कि वह या सीता वन में नहीं रहती है। ठीक है, सीता वन में नहीं रहती है। रहना पता है किस माने होता है? हाँ, जो मीनिंग तुम्हें पता ना हो उस मीनिंग मैं लिखूं तो उस मीनिंग को पीछे लिख लिया करो। वही 5 मीनिंग है जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, उन्हीं को डेली यूज करना है। समझ में आ गया? जो मैं यहाँ पे बताऊँगा नया मीनिंग लेके आऊँगा, वो लिख लिया करो कि इसका मतलब ये होता है, वो याद कर लिया करो। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? सीता। हाँ, क्या हो गया? सीता। सीता। अब सीता एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, एक वचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, जो अगर याद ना किया हो तो याद कर लेना। क्या का किया जाता है? डच का। और इसके साथ क्या आ गया तुम्हारा? ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें नोट नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव वाला सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पे नोट जरूर रहेगा। ठीक है, प्लस नोट। ठीक है, क्या होगा? नोट। नोट प्लस फिर आएगा तुम्हारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जी आएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे नोट गलत दिया गया है, मतलब नोट नहीं लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? फिर देखो, पहले क्या देखा अपन ने? सब्जेक्ट। फिर क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आया? नोट। तो यहाँ पे भी अपना नोट है तो नोट ही आ जाएगा। फिर क्या आ गया अपना? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जानते हो क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब क्या करता है वो, तो क्या कर रहा है इसमें? है, रह रहा है, मतलब रहना, रहता है। ठीक है, तो रहना किस मीन्स होता है? लिव। लिख लो यहाँ पे LIVE, पीछे लिख लेना कहीं पे, जहाँ पे मीनिंग लिखते हो वहाँ पे लिख लो क्या? LIVE, लिव यानी रहना। ठीक है, तो लिव कहाँ पर? वन में, फॉरेस्ट। ये तुम्हारा सेंटेंस सही हो गया है। ठीक है, सीता डज नॉट लिव फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे एक चीज और होती कि सीता वन में नहीं रह रही है, यहाँ पे क्या है? सीता वन नहीं रहती। एक सेंटेंस भी थोड़ा सा मिस्टेक है, सीता वन में लिख लेना, सीता वन में नहीं रहती है। सीता डज नॉट लिव इन फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? लिव इन फॉरेस्ट। ठीक है, वन में कर दोगे तो इन आ जाएगा। और सीता वन में, वन रहती है नहीं रहती है, ऐसा है, सीता वन नहीं रहती है, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस भी अलग लग रहा है सुनने में। वन में नहीं रहती है तो फिर हो जाएगा सीता डज नॉट लिव इन फॉरेस्ट। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है कि राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम खाना नहीं खाते हैं।
ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम और श्याम वन में खाना नहीं खाते हैं। हाँ, इसमें बन जाएगा, बनाते जी बनेगा। राम और श्याम, राम की मीनिंग क्या होती है? RAM, RAM। और दिया गया है तो और का मीन्स होता है एंड माने और। श्याम S ए नहीं Y लिखा है, YAM ये लिखा हुआ है राम एंड श्याम। अब बाकी जो कुछ मेथड लगना है तो वो लगा के बताओ और देखो थोड़ा सा, ठीक है? जल्दी करो, और जिसको पता ना हो तो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है? हो गया। खाता, हाँ सही है। बिलरू होगा, बिलरू देख भी रहे थे। जी वाला आ नहीं रहा हूँ। अच्छा, क्या दिखाओ? सही है। बनाओ अंशु। आओ, फूड माने होत खाना। FOOD। ये तो पे सही है। दिखाओ। पूरा नहीं है अभी, चलो तुम भी दिखाओ। बनो है तो जे इतना तो लिखा ही है, फिर बनाना है तो जल्दी बनाओ। है तो ठीक है, ईट वाला लिखा है, आगे क्या लिखा है? हैं काय को प्रयोग नहीं करो? अबे ईट मतलब होत खाना, और खा रहा है वो, खाते या होत ईट माने खाना, काय माने होत भोजन। तो वो ही तो लिखने पड़े ना, तो फिर गलत होगा पूरा पूरा, फिर गलत है अंधो। ठीक है, हाँ। तो पहले तमाई का अलग है, मुख्य क्रिया अलग है। मुख्य क्रिया का है खा रहे, चबा रहे, क्रिया कर रहे, तो वही तो है खाए वो, खाओ। मुख्य क्रिया का है खाओ, मुँह चल रहा हो, क्रिया कर रहे हो, मुँह चल रहा हो, तो वो हो गई मुख्य क्रिया। खाना का खाते का माने होते ईट माने, और फिर खाना का माने होते फूड माने। तो पहले का लगे तुम ईट, उसके बाद का लगे फूड, तो वही तो गलत करे हो तुम। चलो देखो ये पे तमोन को तो आज बना ही नहीं पाने नहीं था। राम एंड श्याम, ये दोनों चीजें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम जी तुम्हारा क्या हो गया है? सब्जेक्ट, कर्ता। इसके बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बताया था? यू वी दे टू नेम, जहाँ पे दो नाम दिए हों वहाँ पे क्या का प्रयोग करते हैं? डू का। तो यहाँ पे कितने नाम दिए गए हैं? तो क्या आएगा? तो ये तुम्हारा डू आ जाएगा। इसके बाद आया नॉट, तो फिर तुम्हारा नॉट आ जाएगा।
फिर इसके बाद आया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाता का मीन्स होता है ईट, EAT, और फिर क्या खा रहा है वो, खाना, भोजन, फूड, FOOD, ये हो गया तुम्हारा सही। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगला देखो, वे मंदिर नहीं जाते हैं, बनाओ इसको। क्या की वे बाद में लिख ले हैं। दे दे नहीं, बे बे बाबा करी, हाँ बे दिखाओ। हो गया, जल्दी करो, टाइम ना लगाओ, जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी करो, ठीक है। हो गया, आऊंगा। होगा जब तनक कार है वो जल्दी करना, तो कितना टाइम लगा है। और कार या का समझ में नहीं आऊ, जो कुछ समझ में नहीं आऊ तो पूछत का नहीं है। होगा बिन्नू, कितना टाइम लगे। दिखाओ। इतना दिमाग कहाँ से आ रहा हो हैं, कहाँ से आ रहा था। इतने पे काले को सीतापन में नहीं रहती है तो सीता लिख गो, फिर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी, क्या लगी, हेल्पिंग वर्ब लगी के बाद क्या नहीं लगी। इतने तो तुमने दे के बाद में का लगा दो, जो मंदिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई। जब पैरातार इसी के अनुसार बना, हम पागल है कि जो नहीं पे जो समझा रहे कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर नोट है तो फिर नोट लिखो, फिर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया कौन सी हो रही बा लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर अदर वर्ड लिखो। मंदिर पहले ठोक दो और फिर डूडा ही लगा दो और फिर नोट और फिर गो टू, फिर कहाँ जाए करो सही। एक के अनुसार बनावे करे जो स्ट्रक्चर लिखो हुआ है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर लिखो वही स्ट्रक्चर के अनुसार, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का है ते पे बे, तो बे की स्पेलिंग लिखो,
दे माने हो दे, तो दे की लिखो जल्दी। फिर डू और डज है है, तो ई दो में से एक कौन चीज है? एक वचन के साथ में का लगत, बहुवचन के साथ में का लगत, जो पता है। फिर ई के बाद में नॉट है तो नॉट लगाओ, मेन वर्ब है तो का कर रहे हो वो लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट है तो का कर रहे हो वो। क्रिया का हो रही पहले इस टेंस में, जो बताओ मुख्य क्रिया का हो रही है? क्रिया का कर वो मंदिर, तो ठीक है मंदिर जा तो ठीक है, क्रिया का हो रही? हाँ, तो जाते लगे तो जाते जो कछु माने हो तो वो लगाओ। पढ़ो नहीं है आज घरे का जो हमने समझाओ, तो काले जो पूरा स्ट्रक्चर ये पूरा लिखवाओ, तो उनमें से बिल्कुल ही नहीं पढ़ो घर पे। क्या करते रहा तो तुम्हारे दिन में हैं? करिए वीडियो बंद ना, जो है सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? दे, और जो का माने हो दे माने, तो दे लिख दो। फिर इतने पे का आओ डू और डज। इस डू और डज में से सिलेक्ट करने एक। समझ में आ गई बात? और वो कहाँ से करने? इतने से। दे का आ जाओ एक वचन है कि बहुवचन? अगर ही मतलब अगर वह आ जावे लिख के, या एक नाम लिखो हो गए ता तो लगने तुम्हारा का डज, और नहीं तो लगने का डू। तो का है ते पे दे मतलब बहुवचन, तो का आ जाए ते पे डू। आगे का है नॉट, सो नॉट ज्यों को त्यों लगा दो। ते नॉट कहाँ लगा? तीसरे नंबर पे दावे थे नॉट, 1 2 3, 1 2 3 दाओ। तो ध्यान रखियो पहले नंबर पे जा चीज पहले नंबर पे आए तो ये को पहले नंबर को, दूसरे नंबर पे लिखने यहाँ ई दो में से एक कछू, तीसरे नंबर पे नोट है तो नोट ही है। समझ में आ गई बात? नंबर डाल ले करे। अब चौथे नंबर पे क्या आगो? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का हो? चल रहो, जा रहो, जा रहो, निंग रहो, जा तुम्हारी मुख्य क्रिया हो रही। समझ रहे बात? तो चौथा जाना क्या माने हो? गो माने, तो गोवा ये है, और गो के साथ में टू लगाता ही है। फिर कहाँ जा रहा हो वो? मंदिर। अदर वर्ड कहाँ जा रहा हो? मंदिर, टेम्पल। आ गई बात समझ में? ऐसा बन नहीं खा करो चालू है। समझ में आ गई बात? ऐसी है बन नहीं खाओ। अब जब मीनिंग है जो टेम्पल की है और एंड की है, लाइव की है, वो लिव की है, इनकी लिखना हो तो फटाक से लिखो, जल्दी से लिखो 2 मिनट में, ठीक है? अंगलो जोलो और जने जो करो। हम खेल नहीं खेलते हैं, ईखा बनाओ। हम खेल नहीं खेलते हैं, तुम उन्हें लिखो ईखा मीनिंग ना लग गई, तो ईखों भी बना के देखो फटाक से। बन रहे हो? दिखाओ। सही है।
हो गया? करो, क्या कौन देख रहा है दूसरे को? जल्दी से जल्दी करते चलो, यहाँ से देख के चलना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर होती के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मतलब होत का जो न अपन क्रिया है वह कौन सी क्रिया कर रहा हो, जो हो तो ऑब्जेक्ट को मतलब ई के बाद आए का कर रहा हो। खेल, खेल को नहीं है पता? खेल का है माने हो? हाँ, पहले माने तो खेलना। पहले माने का हो? और गेम माने का हो? गेम, खेल, GAME लिख लो, गेम। गेम माने खेल। सही है, ये भी सही है। सही है, बना सकते हम जल्दी। सही चल रहा है वह तुम। आगे 4 नंबर पे जब पूरे ते पे जब पॉइंट डरे हैं कि पहले पे आने ई जो, दूसरे को आने जो, तीसरो है जो, चौथो है जो, फिर आने जो, और फिर 5वें नंबर पे आने जो कछु बचो हो वो 6वें पे। और का पढ़ो, जित तो पढ़ा रहे वो तो एक बार घरे रिवाइज कर लो, कोनो दिक्कत ही नहीं जा सकत। एक बार पहली बार पढ़ रहे तुम टेंथ, तो उसके बाद तुमने घर पे पढ़ने तो पड़ी, जब घर पे ना पढ़ो कैसे बन गए? और इतने से गए कोचिंग पढ़ के गए सुख किताबें फेंक दी ऐसी। अब कहा जब पैदा या भी जब फिर से कई मीनिंग है पूछ भी सो बस मीनिंग है 5 ठैया आती सुबह झट याद कर ली, दिल में बढ़िया मौज करी। इसे अच्छा है कि पढ़ो ही ना फिर, और नहीं तो पढ़ने हैं तो फिर पूरी चीजें पढ़ो। तो दिन भरा खेल लें अब, होगा? जल्दी जल्दी करो, फालतू टाइम ना लगाओ। हो गया? बस करते चलो, गलत हो तो गलत तो हमें मंजूर है। 5वें नंबर पे ऐसा नहीं करने हैं। 5वें नंबर पे मेन वर्ब को मेन वर्ब नहीं लिखने आओ, ठीक है? मेन वर्ब को मतलब का हो तो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब होत का कि वो का करत, इतने पे का कर रहा हो, वो क्रिया का कर रहा हो, खेलता है वो। तो खेलना क्या माने होत? गेम माने तो खेला होत, प्ले माने होत। तो इतने पे का आज है? प्ले। और फिर का आज है? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखने आता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिख दो। प्ले माने होत खेलना, और फिर का खेलत वो? गेम। तो फिर आज है गेम, ऐसा होने। वी डू नॉट प्ले गेम। नहीं भाव प्ले की स्पेलिंग नहीं बना, खेल बो की स्पेलिंग को उन्हें सिखाई नहीं आका, प्ले की स्पेलिंग नहीं बना। मैं नहीं जाना तो इतनी कथा आए जी। PLAY, प्ले मतलब खेलना। ठीक है? 5वां देखो, राम वन से नहीं आता है।
इसको बनाओ। राम वन से नहीं आता है, ठीक है। बने, जल्दी करो। स्पेलिंग तो पता है सबकी, ई में से कौन ऐसी है तो नहीं है जो उनकी बनत ना हो। सबकी पता है। से क्या माने हो? हाँ, फिर क्या पता है? फिर क्या पता है? हाँ पता है। फ्रॉम लगे जहाँ पे से हुई है, ठीक है। इन लगे जहाँ पे मैं हुई है, ठीक है। से नहीं को पता ही है। आना आना पता है क्या मन हो? तुम पे कछुए नहीं बनने। सी ए सही है, जो भी सही है। स्टॉप करो तो ना। देखो फॉरेस्ट की स्पेलिंग नहीं बनत का? बेटा देखो, FORTHN कहा हो जो है पटो प्रथमी में आओ। देखो है के सबसे पहले सब्जेक्ट का है राम, फिर का आओ डूडज में रघुनाथ राम एक बचन होगा तो राजा आ जाए। नोट गाओ, इसके बाद में है नोट, तो नोट लिख दो। फिर के बाद में आप मेन मुख्य क्रिया का कर रहा हो, आ रहा हो कम, COME कम। से दाओ कहाँ? फ्रॉम। कहाँ से नहीं आ रहा हुआ? वन से, फॉरेस्ट, FOREST होगा, ऐसा बना, ठीक है। यह बनाओ। राधा स्कूल में नहीं रहती है, ठीक है। राधा स्कूल में नहीं रहती है, यहाँ कैसे बनाओ जे है, ठीक है। कैसे बनना पड़ेगा? राधा स्कूल में नहीं रहती है।